हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री का 8वां अध्याय ईश्वर से अनुराग। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको संत, सूफी और भक्ति इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने जो है देखा होगा कि आपने लोगों को पूजा पाठ करते हुए अथवा भजन कीर्तन और कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जो होता है उनके जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आँखों में आँसू भर आती हैं। और ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या वो गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफ़ी आंदोलनों की देन है, जिनका जो है उद्भव जो है कब होता है? 8वीं शताब्दी में इनका उद्भव होता है। परमेश्वर का विचार। बड़े-बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न-भिन्न समूहों के लोग अपने-अपने देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे और बड़े-बड़े जब राज्य उदय हुए उनसे पहले जो है देवी-देवताओं की वो लोग पूजा किया करते थे उन समूह के लोग। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए-नए विचार नए-नए विचार होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन-मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुज़रते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया और ये जो विचार है गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं और सभी व्यक्ति जो है जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। ये जो है बहुत से लोग जानते हैं या आप भी जानते हैं कि ऐसे कुल में ऐसे समाज में जन्म हो जाता है जहाँ पर वो कुल जो है वो समाज जो है ज़्यादा धनी है, जहाँ पर ऐसे लोगों का वहाँ पर वैसे लोगों का जन्म हो जाता है जहाँ पर गरीब लोग हैं। वैसे समाज स्थिति बन जाती है जहाँ पे ऊँची-नीची जाति की जो भेदभाव है वो पैदा होने लगते हैं। वो आपको आज भी देखने को मिलते हैं। आगे है कि अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बुद्ध और जैन उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था। और इनके बुद्ध और जैन के अनुसार जो था क्या था, जो व्यक्तिगत जो प्रयास अगर हम करेंगे तो सामाजिक अंतर को दूर हम कर सकते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है और जो पुनर्जन्म होगा उससे वो छुटकारा पा सकते हैं। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित यदि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त करा सकता है और परमेश्वर के शरण में अगर जाएंगे तो परमेश्वर जो है इस बंधन से उसको मुक्त करा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में यह जो वक्तव्य का यह है विचार सामान्य सन मतलब ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में कहाँ पे तो श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन मतलब ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। जब हम भक्ति भाव से भगवान के शरण में जाएँगे तो वो हमारे जो भी दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। ये कहाँ? तो ये जो है भगवत गीता में दिया गया है। और यह जो है लोकप्रिय हो गया था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी-देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ-साथ भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी-देवियों को शिव, विष्णु तथा या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए और किसी कहानी जो थे ये कथाओं के पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों को अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों ने भी अपनाया जाने लगा और स्थानीय जगहों पर भी ये अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस तरह का उल्लेख किया गया है।
कि भक्ति भले ही किसी जाति-पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। वह किसी भी जाति का हो, लेकिन वो सच्ची भक्ति अगर करेगा, तो ईश्वर की प्राप्ति उसे हो जाएगी। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलियों लंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। यहाँ पर देखेंगे तो एक पांडुलिपि बनाया गया है। ये जो भगवद गीता का ये दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया कुछ शब्द हैं जो कि यहाँ इसमें अलंकित किया गया है। आया है कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आज भी यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि भगवत गीता जो आप देख रहे हैं, भगवत गीता आज भी आप लोग पढ़ते हैं, तो इसमें जो भी दिया गया है, आज भी स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों को इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास के कुछ ऐसे उदाहरण आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे आप किस्से कहानियाँ बहुत सारी जगह पर भगवत गीता का पाठ चलता है, टीवी पे भी आप देख सकते हैं या अन्य जगहों पे भी आपको ये होता हुआ आज भी दिखाई पड़ता है। हर किसी न किसी जगह पे जैसे अयोध्या चले जाइए, आप वृंदावन चले जाइए, बहुत जगहें पर इनका प्रचलन आज भी है। आगे है दक्षिण भारत में भक्ति का नया प्रकार एक था जो कि नयनार और अलवार था। ये जो आप देख रहे हैं 2 प्रकार दक्षिण के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का जो नेतृत्व नयनारों, शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। याद रखेंगे कि नयनार शैव संत को कहा जा रहा है और अरवालो जो है किसको कहा जाता है? तो वैष्णव संत को। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार 2 जाति आप याद रखेंगे जिसमें कौन? पुलैया और पनार जो जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाले जातियों के लोग भी शामिल थे। इनको वैसा नहीं समझा जाता था लेकिन ये भी लोग इसमें शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ये जो थे ये बौद्ध और जैन के क्या थे? कटु आलोचक होते थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग मानते थे। ये नयनार जो होते थे ये शिव को मानते थे और अलवार जो होते थे वो क्या मानते थे? अलवार ये मानते थे विष्णु को। आगे है कि उन्होंने संगम साहित्य का नाम आप बार-बार जान देखते हैं, बार-बार इसको पढ़ते हैं। ये तमिल के जो भी क्षेत्र हैं इनको संगम साहित्य मतलब उन्होंने संगम साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन् यानी ईस्वी सन् की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित ये याद रखेंगे तमिल साहित्य का एक जो है प्राचीन रूप से ये रचित है, इसको ही संगम साहित्य है, ये तमिल का राष्ट्रीय तमिल का साहित्य है। और ये इसमें रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, ये जो थे ये घुमक्कड़ होते थे। वे जिस किसी स्थान या गाँव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी-देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएँ रचकर उन्हें संगीतबद्ध करके दिया करते थे और सुंदर कविता में को जो है संगीतबद्ध करके उनको दिया जाता था। देखिए यहाँ पर नैनार और अलवार के कुछ यहाँ पर दिए गए हैं कि कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार और संस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी अनेक जातियाँ में पैदा हुए थे, 67 ऐसे थे और इनमें जो है उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, ये सब नाम याद रखेंगे। इनमें जो सबसे प्रसिद्ध था कौन था? तो अप्पार था और समंदर था और सुंदरार और मनिक ये जो नाम है मनिक व सागार ये जो है बहुत ही पूछा गया है। इनमें जो है सबसे प्रसिद्ध अप्पार समंदर, सुरदरार और मनिक बशागार ये जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनके गीतों के 2 संकलन हैं जैसे कि 2 संकलन एक है तेवरम और एक है तिरुवाचकम। ये तेवरम और तिरुवाचकम जो है इनके 2 संकलन गीतों का है।
आगे है अलवार। अलवार जो है संख्या इनकी कितनी थी? तो इनकी संख्या में 12 थे। इनकी संत की अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न-भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी पेरिये अलवार। ये जो पेरिये अलवार जो था वो सबसे प्रसिद्ध था। उनकी पुत्री अंडाल और टोडल डिम्पोडी, ये जो इसकी प्रसिद्ध पुत्री जो थी अंडाल और टोंड रडिपोडी अलवार और और जो उनके जो थे वो थे नम्बा नम्माल जो वाल थे नम्माल वार, ये प्रसिद्ध उनके थे, उनकी पुत्री थी। ये 3 जो आप देख रहे हैं उनकी 3 पुत्री थी अंडार और टोंड रडिपोडी अलवार और नम्बा बार। ये जो थे उनके ये 3 पुत्री थे और उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। उनके गीत किसमें हैं? तो दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। दक्षिण का नाम बहुत ही आप देखेंगे तो बहुत ही आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको आप अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। धार्मिक जीवन, संत जीवन लेखन संत की जीवनियों लिखना और धार्मिक जीवन संत जो होता था जीवनी लेखन, तो इसको क्या कहा जाता था? जो संतों के जीवनी को लिखता था, इसको क्या कहा जाता था? धार्मिक जीवन संत या जीवनी लेखन। आज भी देखते हैं जीवन को जो लिखने वाला होता है वो लेखक जीवनी लेखन या बायोग्राफी जिसको आप जानते हैं, जिस नाम से आप जानते हैं, वो लिखता है आदमी। ये देखिए एक चित्र आपको दिखाया गया, ये कांस्य की प्रतिमाएँ हैं। ये किनकी हैं? तो एक कांस्य प्रतिमा ये मणिक व सागर की एक कांस्य प्रतिमाएँ की एक कांस्य प्रतिमा है किनकी? माणिक व सागर। ये कहाँ ये क्या थे? तो ये नैनार थे। 10वीं से 12वीं जो शताब्दी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी और वहाँ पर जो है बहुत सारे विशाल मंदिर बना दिए गए और संत कवि जहाँ पर वो यात्रा किया करते थे। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया और 10वीं से 12वीं के समय ही जब चोल पांड्य राजा थे, उसी समय जो है उनकी कविताओं जो भी वो सुनाया करते थे, उनका संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवारों और नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई और धार्मिक जो भी जीवनी उनकी जो वो उनके जीवन के जो भी कथाएँ थी, उनको वहाँ पे रचा गया। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का जो है स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए भक्त और भगवान के बीच में क्या अंतर है, उनको एक रूप से दर्शाया गया है जिससे कि मन्निक व साकार जो है कि एक रचना है वो पढ़ते हैं हम क्या उन्होंने लिखा है कि मेरे हाड़ मांस में इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो मेरे कृपालु प्रभु मेरे विशुद्धतम रत्न तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया तुमने मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये जो है भगवान को बोल रहे हैं कौन? तो ये कवि के रूप भक्त और भगवान के बीच के जो संवाद हैं, भक्त जो हैं भगवान से बोल रहे हैं कि तुमने मुझे बचा लिया। हे हे कृपालु तुमने मुझको बचा लिया वो सांत्वना देकर बचा लिया तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया तुमने मेरा दुख और कष्ट जो है क्या किया हर लिया उनसे मुक्ति मिला हमको दिला दी ये सब जो है भक्त जो है एक कवि जो है अपने भगवान को कह रहा है और उनसे ये इनका ऐसा संबंध है यही क्वेश्चन भी आपसे वर्णन करने के लिए पूछ रहा है कैसे किया? आगे है कि दर्शन और भक्ति। दर्शन और भक्ति में देखेंगे तो भगवान के शाब्दिक जो कैसे दर्शन होते थे, उनका क्या भक्ति भाव था, ये इनके बारे में कैसा वो सोच रखते थे। उनका अगर भगवान को नहीं देखे भी तब पर भी उनको लगता था कि मेरे पास भगवान हैं। उनसे वो एक तरह से कहते हैं जो वार्तालाप किया करते थे, सोचा करते थे, वही सब इसमें दिया गया है कि दर्शन और भक्ति भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का नाम जो है जन्म
8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। पूछा भी गया है कि ये शंकर जो है शंकराचार्य के नाम से भी इनको जानते हैं। इनका जो जन्म कहाँ हुआ तो केरल प्रदेश में हुआ कहाँ पे? तो केरल कब? तो 8वीं शताब्दी में। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि शंकर जो है किस के समर्थक थे? तो वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। जिसके द्वारा जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। दोनों जो एक है वही अद्वैतवाद कहलाता है क्या? जो जीवात्मा है, जो परमात्मा है, दोनों परम सत्य है। जीवन और मृत्यु जो है दोनों ही सत्य है और दोनों ही एक है। जीवात्मा और परमात्मा क्या है? ये एक है और यही परम सत्य है। दोनों ही एक है। उसी को अद्वैतवाद कहा गया और उन्हीं पे उन्होंने क्या किया? समर्थन दिया और इसके कारण इनको जो है आप जानते हैं इनको बहुत ही विख्यात थे। इनके बारे में आगे हम इसके जो बारे में जो दिया गया है शंकराचार्य के बारे में, शंकर के बारे में इनको हम पढ़ेंगे तो आप इनके 4 रूप से आप देखेंगे कहाँ-कहाँ पे वो मंदिर बनाए, कहाँ जहाँ-जहाँ गए उनका मंदिर बना है, उनके बारे में आगे हम अगले अध्याय या आगे की क्लास में इसका अध्ययन हम करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी है कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है या वह निर्गुण और निराकार है। ब्रह्म जो है एक सत्य है, वह निर्गुण निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने के और ब्रह्म कोई सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। ये शंकर के द्वारा एक उपदेश है, द्वारा दिया गया एक उपदेश। और रामानुजाचार्य देखिए जो थे वो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में 11वीं शताब्दी में इन दोनों के बारे में, एक शंकर के बारे में और एक का नाम रामानुज के बारे में याद रखेंगे। ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये बार-बार आपसे यहाँ से क्वेश्चन बार-बार बनता है और यहाँ से पूछा क्वेश्चन जाता है। ये कहाँ पैदा हुए? तो शंकर जो हुए थे केरल में, ये हुए तमिलनाडु में। कब? तो 11वीं शताब्दी में। वो 8वीं, ये 11वीं। वो विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे और ये विष्णु भक्त अलवार संत जो थे उनसे ये प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अत्यंत भक्तिभाव रखना है और जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको विष्णु के प्रति जो है भक्तिभाव रखिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाएक होने पर परमानंद प्राप्त कर सकता है। जो थे रामानुज ने विशिष्ट तद्वैत ये आप याद रखेंगे इनको एक वो अद्वैतवाद थे ये विशिष्टताद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जोड़ने के बाद भी अपनी अलग से सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया और प्रवृत्ति काल में उत्तरी भारत को में ये विकसित हुई और प्रवृत्ति काल में जो है ये उत्तर भारत में विकसित हुआ। आगे है कि वैश्वन्ना और वीरशैववाद। वैश्वन्ना और वीरशैववाद के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमने पहले भी पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। तो हमने पढ़ा कि तमिल भक्ति और मंदिर पूजा जो होते थे, इनके बीच में जो सहसंबंध थे, उनको इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वैश्वन्ना और आगे है इनमें जो इनको पढ़े थे, जो पूजा वो क्या करते थे, मंदिर में जो तमिल भक्ति की लोग जो होते थे, वो संगम थे और संगम साहित्य में इनका वर्णन आपको मिलता है और इसके परिणाम स्वरूप हम क्या-क्या देखे थे, तो इसमें आप जो हम पढ़े थे उसमें देखेंगे रामानुज को पढ़े थे, तमिल में भी रामानुज आते हैं, वैष्णव थे ये सब इनके बारे में हमने पढ़ा। आगे है कि इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वो बसवन्ना और अल्लामा प्रभु और महा अक अकमहादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि तमिल भक्ति आंदोलन के बाद जो है मंदिर में पूजा करने के बीच में को हम देखें तो पूजा वहाँ पर सिर्फ महिलाएं पूजा नहीं किया करती थी, यहाँ पर पुरुषों को पूजा दिया जाने जाता था। ये सब जो होते थे उनके परिणाम स्वरूप जो उनके साथ प्रतिक्रिया जो होती है उनमें जो देखने को मिलता है कि बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अकम
अक महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देता है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? तो कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और ये जो थे मूर्ति पूजा और कर्म कांडों के विरोधी थी। इसीलिए जो आप देखेंगे तो मंदिर पूजा में तो मूर्ति का पूजा हो रहा है। यहाँ भक्ति आंदोलन, तमिल भक्ति आंदोलन में देख रहे हैं तो उसमें भी पूजा आपको बहुत सारे मंदिर दिखाई पड़ते हैं। जैसे राजा राजेश्वर का मंदिर जो आप देखे थे, एक बनाया गया मंदिर। ये सब जो मंदिर वहाँ पर तो पूजा हो रहा था, यहाँ पर ये कर्मकांड और पूजा को क्या किया? विरोध कर दिया। कौन? तो ये बसवन्ना और ये जो भी उनके साथी थे। ये आंदोलन जो इनके द्वारा किया गया था, अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे लोग थे, उनके साथियों द्वारा ये प्रारंभ जो वीरशैव आंदोलन था, इनमें ये दिखाई देता है। आगे है वीरशैवों के वचन, और उन्होंने क्या-क्या कथन दिए थे वीरशैव। उनमें जो है जो बसम्मा के बताए जाते हैं, नीचे दिए गए वचन या कथन दिए गए हैं जो वन्ना के बताए जाते हैं। इन्होंने बसवन्ना ने इन शब्दों को दिया है। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? और ये जो है एक गरीब आदमी है, जो धनवान लोग हैं, जो वो क्या करते हैं? शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। मेरी टाँगें खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई। ये अपने बारे में उन्होंने बोला। ज़रा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खरी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। और जो एक मंदिर के बीच में उन्होंने कटाक्ष किया है, खरी जो चीज़ें हैं वो गिर जाएँगी, लेकिन जो शरीर मेरा चल रहा है वो चलता ही रहेगा। और वैश्वन्ना जो है खुद को एक क्या कहा? ईश्वर के रूप में अपनी मंदिर और जो भी शिव के मंदिर हैं, और जो ये गरीब आदमी है, वो ही अपने को क्या कहा? खंभा का, शरीर को क्या कहा? तीर्थ का, सिर को उन्होंने छतरी माना, और सोने की बनी हुई है। ये किसकी बनी हुई है? सोने की बनी हुई है। आगे है महाराष्ट्र के संत, या महाराष्ट्र में, तमिल से अब चले हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के देखेंगे, इसमें जो है महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विठ्ठल के उपासक थे। किसके थे? विठ्ठल के उपासक थे। भगवान विठ्ठल की आराधना ने वाक वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पढ़ पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय की भक्ति की शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय, ये काफ़ी जो है लोकप्रिय हो गया विट्ठल समुदाय। आगे है कि संप्रदाय 13वीं शताब्दी, यहाँ पर देखेंगे तो 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत जो है जन मन से को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेंठा का परिवार, जो असंपृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़ पढ़नपुर में बिट्ठोर मतलब विष्णु का एक रूप, बिट्ठू मतलब विष्णु का एक रूप था। ये उसके पुजारी थे, और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। यह है कि अ, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों पर, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। और इन्होंने क्या किया? जो भी सामाजिक अंतर थे, जो कर्मकांड होते थे पंडितों के द्वारा जो बनाए गए थे, इनका सबका इन्होंने क्या-क्या विरोध कर दिया। कौन? तो एकनाथ, नामदेव, ज्ञानेश्वर, ये सब तुकाराम, ये सब जो थे, इन्होंने इनका विरोध किया। यहाँ तक कि
उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी-रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। इन्होंने सबको अपने साथ रखते हुए रोजी-रोटी कमाते हुए एक परिवार में रहकर जीवन यापन करने को सही माना। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बाँट लेना है और उन्होंने बताया कि असली भक्ति वहाँ पर है जब दूसरों की जो व्यक्ति दुखी है उनको बाँट लीजिए, उनको कम कर दीजिए। इसमें एक जो है तो इनमें इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ और यहाँ पर एक मानवतावादी विचार का क्या होता है शुरुआत होता है। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, "वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जानी रे।" किसने कहा? ये बहुत बार पूछा गया, ये बहुत बार पूछा गया किसका ये कहा गया कथन है। तो ये क्या है? वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये गुजराती संत जो थे नरसिंह मेहता के द्वारा कहा गया है। यह है कि सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है जो इस प्रकार है जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। जो दीन दुनिया जो दीन दुखियों प्रीतों को अपना समझता है वही संत है क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। आगे है कि वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। जो दीन दुखी व्यक्ति है उनको अपने दिल से लगाए रखे है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है और वह जो है एक दास है उसके साथ भी एक पुत्र जैसा उसका पुत्र है वैसा ही उसके साथ वो व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते-कहते कभी नहीं थकूँगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। जो ऐसा व्यवहार करेगा वह स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मिट्ठा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का मतलब बेटा कर चोखा का मतलब इसमें बेटा इसको कहा गया है कि कर्मा मेला पूछता है, तुम्हारा बेटा मतलब पूछता है, तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी? ये जो है भक्ति के रूप में जो है एक चोखा बेटा जो है वो भगवान से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? आगे है नाथपंथी सिद्ध और योगी। इसमें लिखा गया है कि यह काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे और इस काल में जो है अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने क्या किया? तो तर्क वितर्क का सहारा लिया और कर्मकांडों उनके बनावटों को पहलुओं को एक उनकी व्यवस्थाओं की आलोचना की। उनमें जो है नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी जन उल्लेखनीय है। इन्होंने इनका आलोचना किया था। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से जो है निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष मार्ग है। इनके द्वारा जो है आप क्या करिए तो अपने संसार को परित्याग कर दीजिए और उनके साथ अपने चिंतन मनन एक साथ हो जाइए। उसके साथ ही आपको क्या मिलेगा? तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठिन प्रशिक्षण देने की आवश्यकताओं पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुई और जो ये समूह था ये बहुत ही लोकप्रिय हुए कहाँ? जहाँ नीची कहे जाने वाले लोग थे।
उनके द्वारा जो उनके द्वारा उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में क्या हुआ, लोकप्रिय शक्ति बन गया। इस्लाम और सूफी संत, ये जो आप देख रहे हैं ये तपस्वी का समूह है। ये आग के आसपास तपस्वियों का समूह, ये आग है, इसके आसपास जो है तपस्वी। आगे है इस्लाम और सूफी संत। इस्लाम और सूफी संत के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसमें है इस्लाम और संतों और सूफियों में बहुत समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारें आदान-प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफी क्या थे? तो मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। कौन? तो इस्लाम ने 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया, मतलब जो पवित्र कानून होता था जिसको शरिया के नाम से भी जानते हैं, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। कौन? तो इस्लाम। इस्लाम धीरे-धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया। और सूफी जो था क्या किया? अलग रास्ता दिखलाया और जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया, और इन्होंने ईश्वर के प्रति जो है व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुसलमान धार्मिक विद्वानों तथा निर्धारित ईषद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे, जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है। ये किनका है? तो सूफी का है। और संत, आगे है संत। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। कौन? तो संत भी सूफी की ही तरह जो है काव्य रचना किया करते थे। क्यों? तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इस सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के सूफी संतों में गरजाली, रूमी और सादी का नाम जो है उल्लेखनीय है। कहाँ? तो मध्य एशिया में। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख-रेख में ज़िक्र, मतलब नाम का जाप, चिंतन मतलब चिंतन, क्षमा मतलब गाना, रक्ष मतलब नृत्य, नीति चर्चा, साँस पर नियंत्रण आदि के ज़रिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। ये सूफी और संत के जो भी इस प्रकार के विचार थे, और इन्होंने ऐसे ही आगे बढ़ाया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये आनंदित सूफ़ी हैं। क्या? आनंदित सूफ़ी हैं। एक नृत्य का आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो नृत्य का चित्र आपको दिख रहा है ये क्या है? ये इसमें जो आप देख रहे हैं ये क्या है? आनंदित मतलब खुद खुश हैं ये सभी सूफ़ी। ये आप देखेंगे इसमें लिखा गया है कि 15वीं कश्मीर में 15वीं और 16वीं शताब्दी में सदियों में सूफ़ीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। कब हुआ? तो ऋषि पंथ का उदय आप 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। सदियों में सूफ़ीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे इनका नाम, ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में आप पाते हैं।
आगे है कुरान की पांडुलिपि से लिया गया, ये जो देख रहे हैं आप, ये कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। ये दक्कन प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी में इसका वर्णन आप इसका यहाँ से लिया गया है। 11वीं शताब्दी के अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। कब? तो 11वीं शताब्दी। दिल्ली सल्तनत मतलब अध्याय 3 में हम देखे थे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही जो है यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सशक्त बड़े-बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था और जो है चिश्ती सिलसिला जो था 11वीं शताब्दी के बाद जो है बहुत ही प्रभावी था। इसमें जो था औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और पंजाब के बाबा फरीद। दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के वंदान वाज गिशुदराज। ये सब याद रखेंगे कहाँ पे कौन किनका जो है कहाँ पे कौन थे, तो ये जो हैं आप याद रखेंगे। अजमेर में कौन थे, दिल्ली में कौन थे और पंजाब में कौन थे, इन सब का जो है ये परंपराएँ जो चली, औलियाओं का सबसे लंबा जो परंपरा है कहाँ-कहाँ पर चला और कौन-कौन वहाँ पे थे। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब में बाबा फरीद, इस प्रकार से दिल्ली के ख्वाजा जो थे नियामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के वन वंदानवाज, गिसोदराज, ये सब वहाँ पर थे। खानक़ाह किसे कहा जाता है? सूफ़ी संस्था जहाँ सूफ़ी संत अक्सर रहते थे, इनको खानक़ाह खानक़ाह कहा जाता था, जहाँ पर वो रहा करते थे। आगे है कि सूफ़ी संत अपने खानक़ाहों में विशेष बैठकों जहाँ पे वो रहते थे बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोगों के लोग भी शामिल होते थे। इन खानक़ाहों में ये लोग आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद माँगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग जो होते थे, अक्सर लोग समझते थे कि सूफ़ी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जिनमें आम लोगों को बीमारियाँ और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफ़ी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी इस्लाम धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये एक दरगाह पर जो है यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसमें जो है भक्त सूफ़ी दरगाहों पर जाते हैं, ये चित्र इस प्रकार से आपको दिखाया गया है। आगे है मलिक मतलब प्रभु की खोज। मालिक यानी मालिक किसको कहा गया है? प्रभु को, और इसकी खोज के रूप में इसको हम जानेंगे, इसमें क्या लिखा गया है। तो ये जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के महान सूफ़ी शायर थे। कौन थे? जलालुद्दीन रूमी जो थे 13वीं सदी के एक महान शायर हुए थे, सूफ़ी शायर। वह ईरान का रहने वाला और ये कहाँ के थे? तो ईरान के थे और उन्होंने एक फ़ारसी में काव्य की रचना की। उनकी एक कृति यहाँ पर प्रस्तुत है। वह ईसाइयों को जो क्या बोले थे? वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो-निशान नहीं था। मतलब प्रभु के बारे में बोला जा रहा है। ना ईसाई की सूली पे था, ना मंदिरों में था। वह जो था प्रभु जो उनके बारे में बोला जा रहा है, वहाँ भी उसका कोई नामो-निशान नहीं था। ना तो वह ऊँचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वहाँ वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झाँका, अपने क्या बोला? अंत में जो मैंने अपने दिल में झाँका, यहीं उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया। और कहाँ पाया? तो वो अपने दिल में पाया और वहीं उन्होंने उसको पाया। यह जो है एक प्रकार से प्रभु की खोज की जो थी, वह और कहीं नहीं था।
वह और कहीं नहीं था, कहाँ था? तो उसके दिल में था, उसको वहीं पर उन्होंने पाया। ना ऊँचे में पाया, ना नीचे में पाया, ना खाई में पाया, ना मंदिर में पाया, ना गिरजाघर ना कहीं भी उन्होंने कहीं भी उसका नामो-निशान नहीं देखा। ये एक जो है जलालुद्दीन रूमी के द्वारा लिखा गया एक जो शायरी जो है यहाँ पर दिया गया है, ये फ़ारसी काव्य है। आगे है उत्तर धार्मिक के धार्मिक उत्तर भारत में जो है धार्मिक बदलाव कैसे हुए, कैसे इसका बदलाव हुआ, यहाँ पर एक चित्र के रूप में आपको दिखाया गया है कि चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत, ये चैतन्य देव जो हैं बंगाल में हुए और ये भक्ति संत थे। उन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया और राधा कृष्ण के प्रति उन्होंने भक्ति कृष्ण और राधा के प्रति उन्होंने भक्तिभाव का उपदेश दिया। इस चित्र में जो है अनुयायियों का एक समूह है जो आनंद लेते हुए, नाचते-गाते हुए देख सकते हैं इसको। उत्तर भारत में आप देखेंगे धार्मिक बदलाव कैसे हुए, तो 13वीं सदी के मध्य जो है 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं में और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों मतलब हम पहले भी पढ़े हैं कि और राज्य का उद्भव हो रहा था और लोग अपने नए-नए व्यवसाय और नई-नई भूमिकाओं की जो खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मज़दूर एवं जो इन संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और फिर वे उनका प्रचार करते थे और यही सब जो लोग होते थे इनको सुनते थे और उनका प्रचार किया करते थे। आगे है कि उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुँच में लाने का प्रयत्न किया। कौन? तो तुलसीदास, सूरदास थे उन्होंने। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और तुलसीदास जो है ईश्वर को किस रूप में? राम के रूप में धारण किया। अवधी मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली जाने वाली जो भाषा है ये क्या है? अवधी है। में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कीर्ति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ये पूछा भी गया है कि रामचरितमानस किनके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा। ये अवधी भाषा में लिखा गया था। सूरदास श्री कृष्ण का अनन्य भक्त थे। क्या थे कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कौन थे? तो सूरदास थे। उनकी रचनाएँ सूरसागर, इनकी रचनाएँ क्या हैं? तो सूरसागर हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि सूरसागर किनके द्वारा रचित है? तो ये सूरदास के द्वारा रचित है। ये जो आप देख रहे हैं संत तथा उनके जुड़े कुछ क्षेत्र हैं भक्ति संत और उनके द्वारा कुछ क्षेत्र जो हैं आप भारत के नक्शे में देख सकते हैं। ये जो भाग है इनको आप देख लीजिए सूरदास 16वीं शताब्दी। ये तुलसीदास हो गया वल्लभाचार्य 15 से 16वीं, तुलसीदास जो है 16वीं से 17वीं शताब्दी, वल्लभाचार्य जो है 15 से 16वीं शताब्दी, रैदास का जो है आप देखेंगे तो 15वीं शताब्दी, कबीर का 15 से 16वीं शताब्दी है। ये सब याद रखेंगे आप। चैतन्य हैं यहाँ पर बंगाल के क्षेत्र में, यहाँ पर दादू जो हैं ये 16वीं से 17वीं शताब्दी, मीराबाई भी हैं राजस्थान में हैं। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो बाबा गुरु नानक 15वीं से 16वीं शताब्दी मतलब पंजाब के क्षेत्र में। यहाँ पर शंकर देव कहाँ पे? असम के क्षेत्र में आपको 15 से 16वीं शताब्दी में मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा तुकाराम कर्नाटक के क्षेत्र में, तमिल के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखेंगे तो पुरंदर दास जो हैं 15वीं से 16वीं शताब्दी में, बसवन्ना जो देखेंगे 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के क्षेत्र में। यहाँ पर तमिलनाडु में भी देखेंगे तो मनिकव सागार और 9वीं शताब्दी में, रामानुज 11वीं से 12वीं शताब्दी में, इसको हम पहले पढ़े भी हैं।
ये सब यहाँ पर भारत में एक जो चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि कहाँ पर कौन भक्ति भाव और कहाँ पर क्या जो किस प्रकार के संत हुए, कहाँ से किन क्षेत्रों से वो जुड़े हुए थे, इनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे है शंकर देव की भक्ति का सार। ये जो आप देख रहे हैं ये शंकर देव की भक्ति का सार है। एक शरण नाम धर्म, एक शरण नाम धर्म मतलब एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया है। इनको एक शरण नाम धर्म के नाम से भी जाना गया है। शंकर देव की शिक्षाएँ भगवद गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। इनका जो शिक्षा है भगवद गीता और भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए शस्त्र और मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है और इनकी प्रमुख रचनाएँ शंकर देव की जो है प्रमुख रचनाएँ कीर्तन घोष है, इनको भी याद रखेंगे। अब आगे है कि सूरदास के बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, तो जो शरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनकी भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। ये जो आप किनके बारे में पढ़ रहे थे, तो ये जो हम सूरदास जो जो रचनाएँ हैं, उनकी रचनाएँ सूर सागर जो हैं, उनकी सुर शरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं और जो हैं एवं उनकी भक्ति भाव को वहाँ पर अभिव्यक्त करती है। करती है। असम के शंकर देव ये कहाँ के थे? शंकर देव जो थे वो कहाँ के थे? असम के थे और ये प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे। कब? के 15वीं शताब्दी के। ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और इन्होंने विष्णु की भक्ति को बल दिया और असमिया भाषा में कविताएँ तथा नाटक लिखे और इन्होंने कविताएँ और नाटक असमिया भाषा में लिखा। उन्होंने ही नामघर मतलब कविता, पाठ और प्रार्थना गिरी स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। किसका? तो नामघर की जो है पद्धति उन्होंने चलाई जिसको कविता, पाठ और प्रार्थना की घर मतलब गिरी है। और इन्होंने यही पद्धति चलाई है जो कि आज भी यह पद्धति चल रही है। आगे है इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल हुए और इस परंपरा में ये सब शामिल हुए थे। रविदास, मीराबाई, दादू दयाल जो है इनकी परंपराओं में शामिल हुए थे। मीराबाई क्या थी? तो मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। इनका विवाह जो एक 16वीं शताब्दी में मेवाड़ की जो राजसी घराने था उनमें हुआ था। मीराबाई रविदास जो अपरिदृश्य जाति के माने जाते थे और जाने जाते थे कि अनुयायी बन गई और वो जो है रविदास का अनुयायी बन गई थी। कौन? तो मीराबाई। कृष्ण की भक्ति जो वे कृष्ण की भक्ति के लिए जानी जाती हैं। कौन? तो मीराबाई। और ये कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है और उन्होंने भजन के रूप में अभिव्यक्त किया है भक्ति भाव को कृष्ण के प्रति। उनको गीतों उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति-रिवाज़ों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण के में बहुत ही लोकप्रिय हो गए। किनका गीत? तो किनका गीत? मीराबाई का गीत। आगे है कि भक्ति इसमें लिखा गया है कि भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। भक्ति संत का जो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान हुआ वो संगीत का जैसे कैसे विकास हुआ उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में एक गीत गोविंद की रचना की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो गीत गोविंद की रचना किनके द्वारा की गई? तो ये बंगाल के जयदेव थे और ये संस्कृत भाषा में इनकी रचना की गई थी। जिनमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है और जो हर एक जो लाइन आप पढ़ेंगे तो वो जो है एक लय और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो है भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। जो जयदेव के द्वारा रचित गीत हैं, ये बहुत ही लोगों को आकर्षित किया था। आगे है कि राणा में जो राणा के राजमहल से परे आप मीरा का नाम जान रहे हैं, जो कि मीराबाई राणा के राजमहल से क्या थी? परे थी। वो वहाँ से बहुत दूर-दूर तक थी जो कि इस गीत के रचना के माध्यम से उन्होंने बताया है।
मीराबाई द्वारा रचित गीत जो है कि लोक राज कुलरा मर्यादा जग माँ झेक ना राख्या री महल अटारी हम सब त्यागे त्यागियो धारो बसरो शहर राणा जी थे क्याने राखी म्यासु वैर बिखारो प्यारो रानो भेजिया पीवा मीरा हासारी। ये जो है राजस्थानी में लिखा गया एक गीत है। बार नवाको भयो गलर अमृत ज्यों पियो राना थे क्याने राखो महासुबेर। यहाँ पर दिया गया है कि मीराबाई ने क्यों राणा का महल छोड़ा। आगे है कबीर। कबीर की जो रचनाएँ हैं, कबीर की रचना आप बार-बार पढ़ते हैं और कबीर के दोहे बहुत ही प्रचलित हैं। इनको एक नज़र से नज़दीक से हम देखते हैं, जो नज़दीक से एक नज़र के रूप में यहाँ पर दिया गया है कबीर के बारे में। कबीर जो 15वाँ संभवतः जो है 15वीं शताब्दी में 15वीं या 16वीं सदी में हुए थे। कभी-कभी 15 से 16वीं शताब्दी में ये हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन-पोषण बनारस में या जो है ये प्रभाव जो है कबीर के प्रभाव अत्यधिक प्रभावी संत थे। ये कहाँ के? तो ये 15वीं 16वीं शताब्दी में ये प्रभावी संत हुए थे। कौन? तो कबीर। आगे कि इनका पालन-पोषण जो है कहाँ हुआ था? पालन-पोषण बनारस में या उनके आस-पास के एक मुसलमान जोहला यानी बुनकर परिवार में हुआ था। इनका जो पालन-पोषण जो था एक बुनकर के परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में हमने कहा जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे और ये कहा जाता है कि ये जो रचित जो हैं ये कबीर के द्वारा है, लेकिन ये जो है घुमंतू जो गायक जो होते थे, इनके द्वारा ये गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। इनके जो कुछ भजन जो हैं कहाँ पर है? तो पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। किनके? तो कबीर के। आगे है सच्चे प्रभु की खोज में। कबीर की एक रचना है जो कि सच्चे प्रभु की खोज में है। उनको हम पढ़ते हैं कि अल्लाह राम जियूँ तेरे नाई बंदे उपरी मिहर करो मेरे साईं क्या ले माटी भूइसु मारे क्या जल देह निहावे जो करे मस्कीन सतावे गुण ही रहे छिपाए ब्राह्मण व्यास ब्यारसी करे चौबीसों काजी मरहम जान 11 मास जोदे क्यों किए एक ही माही समान पूर्वी दिशा हरि का वासा पश्चिम अलह मुकामा दिल ही खोजी दिले भीतरी यहाँ राम रही रामा। दिल के भीतर ही दिल हैं और यहीं राम और रहीम हैं। ये इनके द्वारा कहा गया है। आगे है कि करके में ये जो है कबीर जो है क्या कर रहे हैं? तो अपना काम कर रहे हैं। आगे है इनके बारे में है कि कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पुण्य एवं प्रचंड और स्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबर पुण्य पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। उनकी जो काव्य भाषा थी जो वो हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने उन्होंने कभी-कभी रहस्यमयी भाषा का भी उपयोग जो है प्रयोग किया, जो जिसको समझना क्या था कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और कबीर जो है निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। आगे है गुरु नानक के बारे में दिया गया है कि गुरु नानक के बारे में एक नज़र इसको देखेंगे तो गुरु नानक जो हैं ये जो देख रहे हैं आप क्या है तो धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते हुए बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे और जब ये युवक थे तो धार्मिक गुरुओं से वो चर्चा कर रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ और कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई इनके बारे में ही यहाँ पर दिया गया है। तो कबीर की उपेक्षा जो है कबीर की अपेक्षा
बाबा गुरु नानक 1469 से लेकर 1539, इनका जन्मदिन भी याद रखेंगे और इनके जो मृत्यु हुई हैं उनको भी याद हम रखेंगे। तो कब? तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1539 में हो जाती है, के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी मतलब आज के जो पाकिस्तान के ननकाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक, जो बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। और ये जो करतारपुर देख रहे हैं और ये तलवंडी जो है अभी कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। ये इन यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनका जो डेरा है वो करतारपुर में स्थित है। ये कहाँ है? तो रावी नदी के तट पर। और इससे पहले उन्होंने कई यात्राएँ की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति चलाई और इन्होंने क्या चलाया? एक उपासना पद्धति चलाया, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों मतलब भजनों में गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने-अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते-पीते थे और ये जो है सभी को नज़रअंदाज करते एक साझी रसोई में खाते-पीते थे, जिसको क्या कहा गया? इसे लंगर कहा गया और जो एक साथ खाने-पीने की व्यवस्थाएँ होती थी, उनको क्या कहा गया? लंगर कहा गया। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मशाल कहा गया और जो धार्मिक उपासना के लिए जगह थी, उसको धर्मशाल कहा गया। आज जिसे क्या कहा जाता है? तो आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। आज इसको किस नाम से जानते हैं? धर्मशाल को गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहना था। ये भी पूछा गया है कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी के रूप में किसे चुना गया था? तो ये लहना का नाम याद आप रखेंगे, जिसको क्या कहा गया? लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए और इनको गुरु अंगद भी का नाम दिया जाता है और इन्हीं के नाम से वे जाने जाते हैं। लहना का ही नाम क्या था? तो गुरु अंगद था। इनके द्वारा किनके द्वारा उत्तराधिकारी चुना गया? तो गुरु नानक के द्वारा। आगे जो है कि चुना गया ये किस नाम से जाने गए? तो गुरु अंगद के नाम से जाने गए थे। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए और जो है इनका जो है उन्हीं का अंग माना गया गुरु अंगद। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और इन्होंने क्या किया? बाबा के जो भी संग्रह रचना थे उनको एक साथ कर दिया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी उन्होंने जोड़ दिया और अपनी भी कृति को उन्होंने जोड़ दिया। संग्रह एक नई लिपि गुरमुखी में लिखा गया। ये भी पूछा गया है किनके द्वारा संग्रह बनाया गया और यह क्या किसमें लिखा गया? तो ये गुरमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद ने 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएँ नानक के नाम से लिखी और गुरु नानक के 3 उत्तराधिकारियों ने क्या किया? ने भी अपनी रचनाएँ जो हैं नानक के नाम से लिखी थी। इन सभी संग्रह गुरु अर्जुन ने इन सभी संग्रह का जो है संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में किया और जितने भी उत्तराधिकारी उनके बाद आए, तो उनका जो सभी का संग्रह जो है गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में कर दिया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों, गुरुओं की वाणी जोड़ी गई और इस संग्रह में है जो तेग बहादुर, भगत नामदेव, सूफी संतों और गुरुओं की वाणी भी जोड़ी गई। 1706 ईस्वी में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया और उसके बाद जो है गुरु तेग बहादुर के पुत्र जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। ये आप याद रखेंगे। तेग बहादुर के बारे में भी पूछा जाता है ये किम्मा गुरु थे और इनके गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी पूछा जाता है कि ये किस नंबर के गुरु थे। ये भी और ये किनके पुत्र थे। आज इस संग्रह को सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जा रहा है? तो गुरु ग्रंथ के नाम से जाना जा रहा है। और किनके द्वारा बनाया गया था, संग्रह किया गया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये संग्रहित किया गया था। 16वीं शताब्दी के 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जगहों के थे, परंतु उनमें व्यापारी,
शिक्षक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। ये जो आप देख रहे हैं एक पांडुलिपि गुरु नानक द्वारा जो उपदेश दिए गए थे या सभी के द्वारा जो संग्रहित एक ग्रंथ के रूप में गुरु ग्रंथ साहब के नाम से एक आरंभिक पांडुलिपि ये दर्शाया गया। यहाँ पर चित्र के रूप में आप देख सकते हैं। आगे है 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय समुदाय केंद्रीय गुरु द्वारा हरमंदिर साहब मतलब स्वर्ण मंदिर, इसी को स्वर्ण मंदिर आपको पहले ही बताए थे कि हरमंदिर साहब का जो गुरुद्वारा ये केंद्रीय गुरुद्वारा जो था इसको स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर में विकसित हुआ। कहाँ पर है ये? तो अमृतसर में है। ये जो शहर जो था ये रामदासपुर के नाम से था और ये रामदास ने इनको बनवाया था। ये जो है आप आगे इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे जो कि अकबर के द्वारा दिया गया ज़मीन था। इनके द्वारा ज़मीन में ही ये बना हुआ है। आगे है कि ये जो आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर में विकसित होने लगा था, प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार जो है इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं और ये जो इतिहासकार जो मानते हैं इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था और मुगल सम्राट जो जहांगीर था वो इसको एक संभावित खतरा मानता था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1606 ईस्वी में अर्जुन जो थे गुरु अर्जुन उनको मृत्युदंड देने का आदेश दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु अर्जुन को किनके द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो ये जहांगीर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया? तो 1606 ईस्वी में दिया गया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया और जो है 17वीं शताब्दी में क्या हो गया? सिख आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा संस्था का निर्माण किया और खालसा किनके द्वारा बनाया गया तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में बनाया गया था। ये आप याद रखेंगे जिसका जो है खालसा पंथ के नाम से भी इसको आप जानते हैं। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। किनके द्वारा बनाया गया? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कब? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ के नाम से ये जाना गया। आगे है 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों में सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक ने के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं और जाति भेद ये सब क्या है? कोई मुक्ति प्राप्ति के लिए इसका मायने नहीं रखता है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ-साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, जैसे नाम, दान और स्नान मतलब स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। इन्होंने 3 शब्द दिए, इनको नाम याद रखेंगे नाम, दान और स्नान मतलब स्नान का ये जो है ये क्या है? सही उपासना से था। इन दान का तात्पर्य क्या था? तो दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य था आचार-विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना मतलब कितना कृत्य करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। किस रूप में? नाम जपना, कृत्य करना और वंड छकना के नाम से भी याद किया जा रहा है। ये अवधारणाएँ भी उचित विश्वास और उपासना के ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बाँट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरे
की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचार के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात में हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। ये गुरु नानक के जो भी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, उनके बारे में बताया गया है। आगे है अपने देश से बाहर के बारे में अगर हम देखेंगे, तो इसमें मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। मार्टिन लूथर के द्वारा जो धर्म सुधार आंदोलन किए गए थे, कहाँ पर किए गए थे, उनके बारे में दिया गया है। 16वीं शताब्दी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक और अंतक्षोभ यानी उथल-पुथल वाला काल था। इस समय जो है तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में एक थे मार्टिन लूथर। इनका काल क्या है? तो 1483 से लेकर 1546 ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च ने के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं और ये उन्होंने आचार व्यवहार में इन्होंने क्या कहा कि ये जो है बाइबिल के विरुद्ध जा रहे हैं। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया और वहाँ के जो जर्मन भाषाएँ थीं उनमें उन्होंने इसका अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थी, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था और जो पाप कर्म जो होते थे, उनको क्षमा करने के लिए चर्च में दान दिए जाते थे। छापे खाने के बढ़ते प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार हुआ। जब छापाखाना आ गया तो उनका प्रचार-प्रसार बहुत होने लगा। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते थे और जो लूथर की जो शिक्षाएँ थीं उनमें वो खोजा करते थे। ये लूथर में के जो कुछ अनुवादित शब्द जो है जर्मन भाषा में दिए गए मुख्य पृष्ठ हैं। तो चलिए इस प्रकार ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है और इसको हम आगे अब 2-3 चैप्टर बचे हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम इसका सिलसिला जो है चलाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।